हेलो जनता, की हाल चाल। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के टाइम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि हमें कौन सा मास्क लगाना चाहिए और N95 मास्क क्या है और सर्जिकल मास्क क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें कौन सा मास्क ज्यादा यूज करना चाहिए, कब करना चाहिए, और N95 मास्क क्या है, कैसे बनता है और सर्जिकल मास्क क्या है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हमें नॉर्मल कंडीशंस में कौन सा मास्क यूज करना चाहिए। मतलब कि हम बाहर कहीं किसी काम से जा रहे हैं या फिर घर में भी अगर बहुत सारे लोग हैं तो हमें कौन सा मास्क लगा के रहना चाहिए। तो दोस्तों, घर में लगाने के लिए या आसपास आने जाने के लिए एक कपड़े का मास्क मोर देन इनफ है। कपड़े का मास्क ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल मतलब उसमें बहुत सारे छेद हो, आर पार बहुत अच्छी तरीके से हवा पास हो रही हो, ऐसा नहीं। एक अच्छे मोटे कपड़े का मास्क इनफ रहेगा आसपास जाने के लिए या फिर घर में यूज करने के लिए। उसके बाद सर्जिकल मास्क क्या है। तो दोस्तों, सर्जिकल मास्क एक ऐसा मास्क होता है जिसे मेडिकल प्रोफेशनल्स यूज करते हैं बेसिकली सर्जरीज के टाइम या फिर किसी ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट के काम जो कि इन्फेक्शियस नहीं होता है, इसलिए यूज करते हैं डॉक्टर्स, ताकि जो उनके वाटर मुंह से निकलने वाले वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह हैं वो पेशेंट को किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचाएं। इसलिए मेडिकल प्रोफेशनल्स जो है सर्जिकल मास्क को यूज करते हैं उस टाइम जब वो किसी भी तरीके के नॉन इन्फेक्शियस पेशेंट को क्योर कर रहे होते हैं, ट्रीट कर रहे होते हैं। सर्जिकल मास्क भी हम आसानी से आराम से यूज कर सकते हैं आसपास जाने के लिए, घर में आके भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सर्जिकल मास्क सिंगल टाइम यूज होता है, उसे बार बार हम यूज नहीं कर सकते और न ही उसे धो के बार बार यूज कर सकते हैं। लेकिन कपड़े का जो मास्क है हम उसे बार बार धो सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। मतलब हम एक बार लगा के बाहर गए, वापस आए, उसे वापस धोया और फिर अगले दिन उसे वापस यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि N95 मास्क क्या है। तो दोस्तों, N95 मास्क जो होता है वो एक रेस्पिरेटरी मास्क है जो कि बेसिकली एयर को फिल्टर करता है। N95 का मतलब है कि 95% तक जो वायरस है, बैक्टीरियाज है और हवा में रहने वाले, हवा में के जो कण होते हैं बहुत तरह के, उनसे 95% तक ये हमें बचाता है। मतलब जब हम सांस लेते हैं तो ये 95% तक बाहरी कणों को, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, किसी भी तरह की धूल मिट्टी हो, हमारे रेस्पिरेशन में जाने देने के लिए अलाउ नहीं करता है। तो ये कहलाता है N95 मास्क। अब N95 मास्क जो है वो क्यों प्रिफरेबल है कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए या फिर कोरोना वायरस के टाइम में, इसलिए प्रिफरेबल होता है कि N95 हमारे जो फेस है इसमें इतनी अच्छी तरीके से फिट होता है कि आसपास से कोई बहुत ज्यादा जगह नहीं बचती है, ताकि साइड से, अगल से, बगल से कोई भी हमारे अंदर मुंह पे हवा जा सके या फिर मुंह से हवा बाहर आ सके। तो जिससे होता क्या है, अनवांटेड जितने भी वायरस, बैक्टीरिया या फिर हवा के कण है वो हमारे मुंह के अंदर जा नहीं पाते हैं या फिर हमारे नाक में नहीं जा पाते हैं। अब बात करते हैं कि जो N95 मास्क है वो कहां कहां सबसे ज्यादा काम में आता है। तो N95 सबसे ज्यादा काम में तो ऑब्वियसली जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं उनको जब क्योर कर रहे होते हैं डॉक्टर, उस टाइम काम आता है, ताकि किसी भी तरह का वायरस, बैक्टीरिया डॉक्टर्स के मुंह के अंदर ना जा पाए। और जरूरी नहीं है कि नॉर्मल जो भी इंसान है उसे भी N95 मास्क लगाने की जरूरत है। हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप N95 मास्क ही लगाएं, आप कपड़े का मास्क लगा सकते हैं। अब कहां कहां काम आ रहा है, सबसे पहले तो डॉक्टर्स के लिए काम आएगा। दूसरा, ऐसी जगहों पे N95 मास्क का यूज किया जाता है जहां पे बहुत हैवी पॉल्यूशन होता है। हैवी पॉल्यूशन से भी जो ये N95 मास्क है हमें प्रोटेक्ट करता है और जो पॉल्यूशन के कण है उसे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाने से ये रोक देता है। चलिए अब बात करते हैं कि N95 मास्क बनता कैसे है। तो मैं आपको बता दूं, आप N95 मास्क को घर पे नहीं बना सकते हैं। N95 मास्क जो है ये एक इंडस्ट्रियल मेड प्रोडक्ट है, इंडस्ट्री में बनता है। N95 मास्क में बेसिकली 4 लेयर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और एक एयर फिल्टर लगा होता है। एयर फिल्टर का सिंपल सा ये काम है कि आप जब एक्सेल करेंगे तो वो आपकी हवा को बाहर निकालने के काम आता है। उसके बाद इसमें 4 लेयर होते हैं। जो ये एयर का फिल्टर है वो 1 साइडेड होता है, उसमें सिर्फ हवा बाहर आती है, अंदर नहीं जाती है। ठीक है, उससे हवा अंदर नहीं जा सकती, सिर्फ उससे हवा बाहर आती है। अब कितने लेयर्स होते हैं? 4 लेयर्स होते हैं। सबसे पहला जो N95 मास्क का लेयर होता है, ये लेयर बना हुआ होता है पॉलीप्रोपाइलीन से। पॉलीप्रोपाइलीन एक पॉलीमर का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, इससे बना हुआ होता है सबसे पहला जो मास्क की लेयर होती है। कैसे बनता है?
पॉलीप्रोपाइलीन के जितने भी फैब्रिक्स होते हैं उसे बहुत पतले पतले करके आपस में ऐसे इंटरलॉक किया जाता है ताकि इसके आर पार कोई भी वायरस बैक्टीरिया पास ना हो सके और इसमें ट्रैप होके रह जाए। दूसरी लेयर जो है इसकी बनती है सेल्यूलोज से और पॉलिस्टर से। सेल्यूलोज और पॉलिस्टर को मिला के इसकी दूसरी लेयर बनाई जाती है जो क्या करता है, जितने भी कण हैं जो कि पास कर जाते हैं पहली लेयर को, उसे अट्रैक्ट करता है और ट्रैप करके रख लेता है। सेल्यूलोज जो है वो बहुत सारे तरीके के पैड्स बनाने के भी काम आता है जो कि बहुत अच्छी तरीके से अब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। इसी तरीके से जितने भी जर्म्स या फिर कोई भी हवा में अनवांटेड पार्टिकल्स हैं उसे रोक के रख लेती है ये सेल्यूलोज और पॉलिस्टर की लेयर और इसे आगे नहीं जाने देती है। तीसरी जो लेयर है वो फिर से पॉलीप्रोपाइलीन के फैब्रिक से बनी हुई होती है। ये और ज्यादा टाइटली इंटरलॉक्ड होती है और यहाँ पे जो पॉलीप्रोपाइलीन है वो मेल्टेड होता है। मेल्ट क्यों कर दिया जाता है? इसलिए कर दिया जाता है कि आपस में जो जितने भी थ्रेड्स हैं, फैब्रिक्स हैं, वो आपस में इस तरह से इंटरलॉक हो जाएं कि उसके आर पार कोई भी कण ना जा पाए। और लास्ट एंड फाइनल जो इसकी लेयर होती है वो भी पॉलीप्रोपाइलीन से बनी हुई होती है जो कि ठीक वैसी होती है जैसी कि पहली लेयर होती है जिसके आर पार कोई भी कण ना जा पाए। और बीच में मैंने आपको पहले बताया ही एक एयर फिल्टर लगा रहता है जो जब भी आप एयर को एक्सहेल करते हैं तो एयर फिल्टर के थ्रू आपका जो सांस है वो बाहर निकल जाता है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि N95 मास्क क्या है और कैसे बनता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपके फोन की घंटी बज जाए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।